अगर आप गौर करें, क्या मेडिकल साइंस, डॉक्टरी विज्ञान और स्वास्थ्य की समाज की जरूरत क्या एक ही पहलू है या एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं? ये और ऐसी बहुत सारी बातें मेडिकल साइंस से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, खासकर मेंटल हेल्थ के संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई आपके लिए लेके आता हूं अपने 40 साल के अनुभव से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूर्णतः जानकारी, विश्वसनीय जानकारी, मेंटल हेल्थ A to Z। आज के एपिसोड में बात करेंगे वेलनेस की, खासकर मेंटल वेलनेस की। मुझे विश्वास है कि अब तक आप में से बहुत सारे लोग हमारी इस सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z को फॉलो कर रहे हैं ओनली माय हेल्थ चैनल पे और इस सीरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए बार कोड को स्कैन करें और हमारे साथ जुड़ें। स्वास्थ्य और खासकर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विश्वसनीय अप टू डेट जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं वेलनेस या स्वास्थ्य की। इत्तेफाकन 50 साल पहले 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की एक परिभाषा बनाई जो अक्सर पहचानी गई है, रिपीट की गई है और मोटे तौर पे अच्छी मानी गई है। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। बाद में जोड़ा गया स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट भी, जो हम दक्षिण एशियाई लोगों को, समाज को बड़ा पसंद आता है। आज मुझे लगता है सोच बदल गई है, बड़ी हो गई है। बीमारी हो, दिव्यांग स्थिति हो, वृद्धावस्था हो, कोई और स्वास्थ्य की तकलीफ हो, उस बीमारी के, उस स्थिति के साथ निभाह करके फिर पॉजिटिव वेल बीइंग में रहना, ये अच्छी निशानी है। तो उस परिभाषा को शायद वक्त आ गया है थोड़ा और बदलने का। आइए अब समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमारी वेल बीइंग को असर करती है। जाहिर है शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जैसे बहुत पहले से कहा गया हमारे पुराणों में, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो बहुत सारी चीज पॉजिटिव हो सकती है। उसके साथ जैसे हमने बात की, मानसिक सामाजिक पहलुओं को भी बहुत महत्व दिया गया है। सामाजिक पहलुओं में फैमिली, पारिवारिक भी इंक्लूड हो जाता है। पिछले कुछ समय में एक और फैक्टर जो जोड़ा गया है, स्पिरिचुअल तो है ही है, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स। जरूरी नहीं है कि जीवन पूर्णतः हर रूप में सही हो। राम राज्य एक परिकल्पना है और जाहिर है मानव जाति कोशिश करती है कि हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का वो आदर्श बना रहे। लेकिन दूसरा पहलू ये भी मायने रखता है कि जो भी स्थिति है, जो भी लिमिटेशंस है, जो भी फैक्टर्स हैं, उसके साथ हम निभा कर सकें, उनके साथ समझौता करके हमारे स्टेट ऑफ माइंड को, हमारे स्टेट ऑफ हेल्थ को हम पॉजिटिव रख सकें। सबसे पहला मुद्दा, जैसे हमने अब तक बात की, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको स्वीकार करने की। जो स्वास्थ्य की कंडीशन है, किशोरावस्था में, एडल्ट एज में, बुजुर्गावस्था में, अलग अलग दिव्यांग स्थिति में, जो भी वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ जीवन पॉजिटिव स्टेट में बिताएं। दूसरा, उससे भी महत्व रखता है, जो भी मानसिक, शारीरिक तकलीफ है या पारिवारिक, सामाजिक तकलीफ भी अगर है, उसको पहचानें, जिस हद तक उसका हल संभव है उसको हल करें, निवारण या इलाज या पुनर्वास जितना संभव है वो करें। 3 बड़े फैक्टर्स के साथ साथ एक जो सबसे महत्व का मुद्दा मुझे लगता है मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये मुद्दा है जो हमने इस एपिसोड की शुरुआत में बात की थी। हमने 2 V मिला के W से बात क्यों शुरू की, वेलनेस की। अगर अंग्रेजी भाषा में गौर करें, इलनेस और वेलनेस 2 शब्द प्रयोग है। इलनेस में जो आई है उसको अगर वी कर दें तो W से वेलनेस बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, और बहुत गहरी बात है अगर हम अमल कर सके, जब तक हम में से कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी सोचेगा, अपने बारे में, अपने स्वार्थ की सोचेगा, सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचेगा, तो संभावना है कि इलनेस ज्यादा होगी। अगर हम वी के बारे में सोचने लगे, हमारे दोस्तों के बारे में, हमारे काम के साथियों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, समाज के बारे में और मानव समाज के बारे में, तो ज्यादा संभव है कि वेलनेस बढ़ेगी। इसलिए बहुत मायने रखता है
कि हम इलनेस को पहचानें, इलनेस का इलाज करवाएं, लेकिन साथ साथ बड़े परिप्रेक्ष्य में वेलनेस की सोचें। और यहाँ एक मुद्दा और आखिर में कह दूं, पिछले कुछ सालों में, सिर्फ 4-5 सालों में हेल्थ फील्ड, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, वो ये भी समझने लगा है और स्वीकार करने लगा है रिसर्च से कि न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ओवरऑल हेल्थ वेलनेस के लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए एक रिस्क फैक्टर है लोनलीनेस, अकेलापन। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर हम, जैसे भगवद गीता में कहा गया, अगर हम अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित करना सीखें और सामाजिक वी के बारे में सोचें, तो वेलनेस और आसान हो जाएगी। आपको याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी यूनिवर्सलिटी ऑफ स्ट्रेस, और अभी हमने बात की वेलनेस के संदर्भ में अकेलेपन की, लोनलीनेस की। मानव जीवन, मानव अस्तित्व जैसे परिवर्तित हो रहा है सदियों से, और खासकर पिछले कुछ दशकों में, 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के शुरुआत में, अकेलापन, लोनलीनेस, सोलो एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड टेक रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होती जा रही है। शायद हर पीढ़ी ये मानती रही है, लेकिन हमारी इस पीढ़ी के लिए ये सच लगता है कि हम सबसे जुड़ने के बजाय हम अकेले होते जा रहे हैं। और ये न सिर्फ फीलिंग है या सोशल साइकोलॉजिकल साइंस की थियरीज है, मेडिकल साइंस में हेल्थ फील्ड ने इसको पहचाना है। क्या हम इस सामाजिक सैलाब को बदल सकते हैं? क्या हम इसे विपरीत करंट में बह सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है और करनी चाहिए हम सबको, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, कि हम ये जो सैलाब है, ये जो एक धारा चल पड़ी है अकेलेपन की, उसको थोड़ा मोड़ सके, थोड़ा बदल सके, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड में हो, लेकिन सोशल इंटरपर्सनल कांटेक्ट बनाए रखें। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो हमने पहले बात की है, हमने सब ने, विश्व समाज ने महामारी के दौरान ये देखा कि जितना हम एक दूसरे से जुड़े रहें, उतनी हमारी वेलबींग अच्छी रही। जो लोग शायद बहुत अकेले रह गए, जो अपने आप को नहीं जोड़ पाए, उनके लिए ज्यादा मुश्किल रही। तो ये था हमारा आज का एपिसोड वेलनेस पे। मेंटल हेल्थ सीरीज A to Z में हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करते रहे हैं। आज हमने बात की वेलनेस की, खासकर मेंटल वेलनेस की। अगर आप में से किसी को फिर भी कोई शक, सवाल, शुबा हो, कोई डाउट हो, कोई एडवाइस हो, तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जुड़ते रहें व्हाट्सएप से बार कोड को स्कैन करके। अगला एपिसोड हमारा ग्रैंड फिनाले होगा। ये जो हमने पूरी सीरीज चलाई है आपके लिए, मेंटल हेल्थ A to Z, मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक, उसके अंत में हम क्या समराइज करेंगे, क्या निचोड़ लेके घर जाएंगे, ये कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में, मेंटल हेल्थ A to Z के लास्ट एपिसोड में।